मित्रों नमस्कार। बीपीवीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों अभी तक हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि में जितने अपवाद हैं, यानी 6 अपवाद हम लोग पढ़ चुके हैं। आज अंतिम अपवाद है। अंतिम अपवाद पढ़ने के बाद हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। जो अंतिम अपवाद क्या है, इसमें देखना है कि हर अपवाद में कुछ न कुछ ऐसे शब्द जोड़े जाते थे कि जो कि उसमें जोड़ने के बाद वृद्धि संज्ञक ही होता था। इसमें आप ट्रिक ये जान लीजिएगा कि कोई भी यदि अपवाद है तो वो देखने में गुण संधि लगेगा, लेकिन वो गुण संधि नहीं होगा, बल्कि वह वृद्धि संधि में हो जाएगा या तो कुछ अलग से मान लिया जाएगा। तो हम अपवाद में ये भी देखते हैं तो कुछ न कुछ शब्द अलग से जोड़े जाते हैं, जैसे हम 6 में पढ़ चुके हैं और 7वें में देखते हैं। तो 7वां अपवाद है, और जबकि ये अंतिम अपवाद है। इसमें क्या दिया गया है कि स्व शब्द के बाद, स्व सब में अलग अलग शब्द दिए हैं। किसी में उपसर्ग था तो किसी में अच जुड़ा था, तो किसी में समास था, किसी में रित जुड़ा था, तो किसी में कुछ जुड़ा। तो इसमें भी इसी प्रकार स्व शब्द के बाद, स्व शब्द के बाद ईर और ईरिन शब्द आए तो वह वृद्धि संज्ञक हो जाता है। संज्ञक हो जाता है। जैसे 6 अपवाद में थे उसी प्रकार इसमें क्या जोड़ना है, यानी देखना है कि आपको स्व शब्द मिलेगा। और स्व शब्द में जुड़ना क्या है, या तो ईर शब्द जुड़ेगा या तो ईरिन शब्द जुड़ेगा। अब हम देखेंगे कि ईर है और ईरिन है। जैसे अच धन उहिनी किए थे तो आओ मिलके ओ होना चाहिए, लेकिन ओ नहीं हुआ, बल्कि वृद्धि संज्ञक औ हो गया था। और जहां उहिनी था न के स्थान पर अ में बदल गया था। इसी प्रकार इसमें भी यही प्रकार होगा कि स्व शब्द के बाद यदि ईर आए या ईरिन आए तो वह वृद्धि संज्ञक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि संज्ञक। देखने में लगेगा गुण संधि, लेकिन वो गुण संधि नहीं होगा, बल्कि वृद्धि संधि में बदल जाएगा। मित्रों ये जरूर समझ लीजिएगा कि जब कोई यदि अपवाद स्वर संधि का आएगा तो वह वृद्धि में ही बदलेगा। यदि आपको नियम नहीं आता है कि हाँ कि कौन सा है, तो वृद्धि आप समझ लीजिएगा तो तुरंत जान लो कि कोई अपवाद जरूर है। और दूसरी खासियत है कि इसमें जब पूछेगा तो आपको नियम नहीं पूछेगा, बल्कि विकल्प देगा और विकल्प में सही करना पड़ेगा आपको। जैसे इसमें देखिए, जैसे स्व जुड़ना किसमें है? स्व में। स्व धन ईरा बराबर स्वैरः। स्वधन ईरा बराबर स्वैरः। हम बताए हैं कि स्व में या तो ईर शब्द जुड़ेगा या तो ईरिन जुड़ेगा। अब यदि कोई नियम देखता है तो इसमें आ धन ई करेगा तो बराबर आई मिलके ए होना चाहिए।
गुण होना चाहिए लेकिन गुण गलत है, गलत है। आई मिलके ए होना चाहिए लेकिन ए नहीं हुआ, गुण होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, तो क्या हो गया? वृद्धि संज्ञा पे। इसलिए इसमें कोई नियम नहीं होता है, यानी वृद्धि संधि में बदल गया। दूसरा उदाहरण है स्वधन ईरिणी। स्वधन ईरिणी, तो इसी प्रकार आ ई मिलकर ए होना चाहिए, आ ई मिलकर ए होना चाहिए लेकिन ए नहीं होगा, बल्कि वृद्धि संधि करना है तो ए के बजाय अय होगा। क्योंकि मैं बताया हूं कि यदि एक मात्रा होता है तो गुण संधि होता है, लेकिन यदि दो मात्रा होता है तो वृद्धि संधि होगा। लेकिन ये संधि नहीं है बल्कि ये अपवाद है। तो बराबर स्वैरिणी, स्वैरिणी। अब देखना है स्वधन ईरम। स्वधन ईरम, आई मिलके ए होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, तो बराबर हो जाएगा स्वैरम, स्वैरम। और एक आखिरी एग्जाम्पल देखिएगा, स्वधन इरी। स्वधन इरी बराबर स्वैरी हो जाएगा। अब मित्रों ये स्व शब्द जरूर देखिएगा, ईर शब्द जरूर देखिएगा, ईरिन शब्द देखिएगा। अब इसमें पूछा क्या जाता है? हम 4 एग्जाम्पल दिए हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से 2 ऐसे इंपॉर्टेंट हैं कि यदि अपवाद आएगा टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी और सीटेट में, यदि इस अपवाद में से पूछा गया तो ये अपवाद जरूर पूछा जाएगा। इस अपवाद में अगर पूछा जाता है तो ये दोनों क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अपवाद को विशेष ध्यान दीजिएगा, चाहे टेट वाले हों, चाहे सीटेट वाले हों, चाहे सुपर टेट वाले हों, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी वाले हों, कुल मिलाकर अब क्वेश्चन जो आते हैं अपवाद से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और उसके बाद हम हिंदी का ग्रामर भी लाएंगे, संस्कृत लिटरेचर में भी पढ़ा रहे हैं और संस्कृत व्याकरण के साथ साथ हम हिंदी व्याकरण भी आपके सामने जल्द से जल्द पेश करने वाले हैं। इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।